अस्सलाम वालेकुम। जवाद रज़ा ख़ानन सुनी बातों और एक पॉडकास्ट के एक और सिलसिले से आपके सामने मुखातिब हूँ। আসসালামু আলাইকুম, আমি নিগার দিল নাহার। আর আমি এখন আছি পাকিস্তানের সুফি ট্রাভেলার জাওয়াদ রাজা খানের সাথে। তো তার সাথে আজ আমি ডিসকাস করব পাকিস্তান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ নিয়ে এবং পাকিস্তান বাংলাদেশের যে ট্যুরিজম সেইটা নিয়েও কথা বলবো। সেই সাথে তার সাথে আমরা কথা বলবো হজরত শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলাহিকে নিয়ে। एक्चुअली तो सारा सस्पेंस ब्रेक कर दिया इसने। मैं तो अभी बातचीत करना था आप लोगों से कि हमने शाह जलाल साहब पे, हज़रत शाह जलाल रहमतुल्लाह अलैह पे, जो सिलहट के बहुत मशहूर सेंट हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ सुनाना भी चाहता था। और ये एक गज़ल है जो कि नसीर तुराबी साहब ने लिखी थी। 1971 का जब डिबैकल हुआ और उसके बाद बांग्लादेश एक नए माशाल्लाह एक नया मुल्क बन के दुनिया के नक्शे पे आया और पाकिस्तान से अलग हुआ, उस दुख में, क्योंकि दुख इसलिए कहते हैं क्योंकि हम दो भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश और वो अलग अलग हुए थे, उस दुख में इन्होंने एक गज़ल लिखी थी। थोड़ी सी गुनगुना के आपको सुनाता हूँ और उसको उस ड्रामे से मत याद कीजिएगा जिस ड्रामे का ये एक प्लेबैक सॉन्ग बन गया बाद में। वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई न थी कि धूप छाँव का आलम रहा, जुदाई न थी। अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। Such beautiful lyrics. এই গানটি স্যার যে গাইলেন, এই গানটি সেই সময়ে গাওয়া যখন 1971-এ বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান আলাদা হয়ে যায়, মানে ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট পাকিস্তান আলাদা হয়ে গিয়ে বাংলাদেশের জন্ম হয়। সেই সময় এখানকার একজন শিল্পী এই গানটি গেয়েছিলেন, এই গজলটি গেয়েছিলেন দুঃখে, মানে বাংলাদেশ আলাদা একটা কান্ট্রি হয়ে যায়, কারণ ওয়েস্ট অ্যান্ড ইস্ট পাকিস্তান আলাদা হয়ে যায়। আপনারা আগে গিয়ে আরও দেখবেন যে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের আলাদা হওয়াতে পাকিস্তানের মানুষদের মধ্যে মানে কতটা কষ্ট, সেই কষ্টেরই একটা প্রকাশ এই গানের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। अब ये सारी कहानियाँ आपने बांग्ला में दिल निगार से भी सुन ली और माशाल्लाह से ये काफ़ी दिनों से पाकिस्तान में हैं और अपना बड़ा अच्छा खूबसूरत सा बांग्लादेश का झंडा लेके पूरे पाकिस्तान में फिरती हैं। इट लुक्स सो गुड, इट लुक्स सो इमैक्युलेट। इतना अच्छा लगता है ये सब देखकर और इसलिए आज मैंने कोशिश की कि इनसे इन्हीं के वतन के बारे में और एक सूफ़ी कनेक्शन बनाऊं। मैं जब एक वेब की बात करता हूं, एक सूफ़ी कनेक्शन की बात करता हूं, तो आपको हर व्लॉग में, हर फिल्म में, हर डॉक्यूमेंट्री में आपको यही बताता हूं कि ये वेब जो है ये बड़ी तेज़ी से फला फूला है और इसने बहुत सारी मुमलिकतों को वजूद में लाने में बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया है और इस किरदार में बांग्लादेश भी इससे अलग नहीं रह सका। हज़रत शाह जलाल रहमतुल्लाह अलैह सिलहट में जिनका मज़ार है और उस मज़ार के अंदर की बहुत सारी बातें हमें दिलनगार भी बताएंगी। इतनी मशहूर शख्सियत हैं, इतनी उनकी इज़्ज़त है उधर वहाँ पे, क्योंकि मेन उनका जो ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम भी हज़रत शाह जलाल रहमतुल्लाह अलैह एयरपोर्ट है। अब हज़रत शाह जलाल थे कौन, कहाँ से आए थे और उनका कनेक्शन पाकिस्तान से कैसे है, ये सुन के आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने ऑडियंस को थोड़ा सा बताइए जो मैंने आपको बताया। জি, আজ আমরা কথা বলবো হযরত শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলাইহিকে নিয়ে। ওনার জন্ম কোথায় এবং ওনার সাথে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের কী কানেকশন সেটা নিয়ে স্যার আমাদের হিস্ট্রি বলবেন এবং অনেক ইম্পর্টেন্ট এই হিস্ট্রিটা আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন। আমাদের ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে আমি আশা করি এবং আমিও বাংলাদেশে হযরত শাহজালাল রহমতুল্লাহকে নিয়ে আমরা তাকে কীভাবে সম্মান করি, আমাদের ওখানে তার কী কী স্মৃতি আছে সেগুলো নিয়ে আমি কথা বলবো। जो सूफ़ी सेंट्स हैं ना,
पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस जब हम इकट्ठे थे, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान जब क्रिएट हुआ था, तो हमें याद रखना चाहिए 1906 में मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रादर, आई एम सॉरी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी उसका क़याम 1906 में ढाका में हुआ था। तो ये तो आपके लिए भी बहुत फख्र की बात है और यकीनन हमारे लिए तो है। रिजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो पेश है वो भी शेर बांग्ला के फजलुल हक ने किया था, वो बंगाली नहीं किया है। तो बांग्लादेश के साथ ऐसे भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन। अब वो कनेक्शन जो कि हम लोगों को इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता, अब उस कनेक्शन पे आऊँगा। हज़रत शाह जलाल रहमतुल्लाह अलैह, इनके दादा का नाम था सैयद जलाल शाह बुखारी, और ये उस ज़माने की बात है जब मौलाना रूम जो थे वो उनके कंटेम्प्रेरी पोएट और सूफ़ी सेंट थे, और मौलाना रूम को दुनिया जानती है, बहुत ही पाया के स्कॉलर एंड देन कन्वर्टेड इनटू अ सूफ़ी दरवेश। सैयद जलाल शाह बुखारी, उनके जो दादा थे हज़रत शाह जलाल रहमतुल्लाह अलैह के, वो उच्च शरीफ यानी यहाँ मुल्तान से बिल्कुल करीबी एक जगह है, वहाँ पे आके सेटल हुए तुर्की से, यानी कुनिया से इधर आए थे, और यहाँ से वो कनेक्शन शुरू होता है ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान बांग्लादेश कनेक्शन के उच्च शरीफ में। उन्होंने यहाँ पर दो बड़े मशहूर बुज़ुर्ग हैं मुल्तान में जिनके मज़ारात हैं, एक का नाम है शाहरुख आलम और एक शाह शम्स तबरेज़। ये दोनों बड़े पाया के सुहरवर्दी सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं। इनके साथ इनका भी ताल्लुक़ रहा, इनसे मुलाकातें रहीं, डिस्कशंस हुई, और यहाँ से इनके पोते, जिनकी बेसिकली तरबियत उनके मामू ने की थी, यानी मैटरनल, उनके मक्का में लेकर गए थे। उनका नाम था सैयद अहमद कबीर सोहरवर्दी, क्योंकि वो सोहरवर्दी सिलसिले से थी, और मक्का में जाके पूरी तरबियत की उनकी। और तरबियत करने के बाद दिलनगार, जो सबसे खूबसूरत बात थी कि मक्का में जब पूरी तालीम के बाद मिट्टी दी थी, उसका किस्सा आप बताइए। जी, उनको मिट्टी दिया है उनके मामू ने, और उनको ये कहा है कि आप ये मिट्टी लेके इंडिया के साइड में जाओ और आप विजिट करो, दुनिया के कोई भी कोने पे जाओ, इस मिट्टी के खुशबू और रंग जिधर मिलता है आप उधर जाके इस्लाम के दावत दो, इस्लाम को फैलाओ। ये देखो आप, ये कितने अच्छी तरबियत दी, और तरबियत के साथ फिर फ़ौरन टास्क किया। मैंने आपको हमेशा बताया ना कि ये टास्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सूफ़ी सेंट्स में, दरवेशों में। टास्क क्या मिला है हज़रत शाह जलाल रहमतुल्लाह अलैह को कि ये मिट्टी लेके जाओ, और इस मिट्टी की खुशबू और रंग जैसी कोई मिट्टी मिले वहीं से इस्लाम की इशाअत और तबलीग का काम शुरू कर दो। तो हज़रत शाह जलाल फिर निकल खड़े हुए, जैसा कि हुक्म था उनके मामू का, और निकल के फिर वो पाकिस्तान से गुज़रते हुए इंडिया गए, और 3 चिश्तियाना सिलसिले के 3 बड़े बुज़ुर्गों से मिले। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से मिले, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती से मिले, बाबा फरीदगंज शकर से मिले, पाक पठन वाले, और उन सब से फैज़ लेकर, तालीम लेकर फिर पहुँचे वहाँ जहाँ उन्होंने एक हिंदू राजा के साथ मुकाबला किया। उसके बारे में अब आप मुझे बताएंगी क्या मुकाबला था वो। असल में सिलेट एरिया में बहुत ज़्यादा उस टाइम पे हिंदू था, ज़्यादातर 13 to 14 फैमिली था जो मुस्लिम था, और उनका राजा था गोरो गोविंदो। गोरो गोविंदो बहुत जुल्म करता था मुस्लिम के ऊपर। एक बंदा था उधर बुरहानुद्दीन, अल्लाह के बहुत ज़्यादा ईमानदार बंदा था वो बंदा, लेकिन उनके कोई औलाद नहीं था। तो अल्लाह से वो काफ़ी ज़्यादा दुआ कर रहे थे, अल्लाह मुझे कोई औलाद दे दे, और नियत किया उन्होंने कि अगर मेरी औलाद हुआ तो जो गरीब है उनको मैं गाय कुर्बानी करके खिलाऊंगी, अकीका करूंगी मेरे बेटे का। लेकिन उस एरिया में सिलेट में गोरो गोविंद तो कोई भी गोश्त खाने के लिए ना कर दिया था, कुर्बानी नहीं होता था गाय का। आपको पता है कि हिंदू रिलीजन में इस चीज़ को थोड़ी सी ऐसे किया जाता है, गाय को लोग माँ मानते हैं, तो इसलिए उन्होंने ना छुप के उनके बेटे के लिए अकीका किया। और उस टाइम पे उन्होंने जब कुर्बानी किया, और इस कुर्बानी के लिए उन्होंने सबको खिला दिया, लेकिन एक टुकड़ा गोश्त के टुकड़े कोई चील लेके गोरो गोविंदो के मंदिर के सामने फेंक दिया। तो उससे उनको पता लगी कि इस एरिया में, इस गांव में किसी ने कुर्बानी किया है गाय का। तो इन्होंने ये ढूंढने के लिए भेज दिया, उनके जो सैनिक था, जो भी था, उनके सोल्जर्स से उनको भेज दिया, और उन्होंने जाके फिर इनको ढूंढा, और ढूंढने के बाद उनको पता लगी कि इनका बेटा हुआ था, इनके अकीका के लिए ये कुर्बानी किया गया था। और उस टाइम पे उनको पकड़ के लाए हैं, शेख बुरहानुद्दीन को पकड़ के लाए हैं। बुरहानुद्दीन को जब लाए, उनके 2 हाथ काट दिए गए, उनके बच्चे को मार दिया है, और साथ उसके बीबी भी ये सारा देख के वो खुद भी इंतकाल कर गए।
और इसके बाद उधर 30 to 14 मुस्लिम जो फैमिली था उन लोगों को भी मार दिया है गौरव गोविंदो। और ये बुरहानुद्दीन तब मदद के लिए दिल्ली के बादशाह के पास गया था, और तब उन्होंने हजरत शाहजलाल रहमतुल्लाह अलैहि को सिलेट में भेजा, और उन्होंने इस गौरव गोविंदो के साथ जंग लड़के इन्होंने जीत लिया, और तब से उधर इस्लाम ज़बरदस्त। देखें अब ये कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है, और माशाल्लाह से जिस तरह से बूर हासिल है, कमांड हासिल है इस सब्जेक्ट के ऊपर, आई रियली लाइक ये यंग सी बच्ची हैं और इनको पूरा हज़रत शाहजलाल का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह पता है। यहाँ मैं थोड़ा सा और इसको बात को बढ़ाने के लिए और पाकिस्तान से कनेक्शन बताने के लिए, दिलनगार पाकिस्तान के अंदर उनके जो मामू थे, यानी उनके नाना जो थे, यानी उनके मामू के जो वालिद साहब थे मखदूम जहानिया, ये यहाँ पर उनका मज़ार है भावलपुर के साथ। और वो फ़िरोज़ शाह तुगलक, जिस बादशाह की आपने बात की उसका नाम था फ़िरोज़ शाह तुगलक। फ़िरोज़ शाह तुगलक जो थे उनका वो शेखुल इस्लाम जो थे वो मखदूम जहानिया थे, यानी हज़रत शाहजलाल के नाना, यू कॉल इट ग्रैंडफादर इन एनी केस। तो आप इसका कनेक्शन देखिए, भावलपुर, उच्च शरीफ, मुल्तान, गोइंग टू इंडिया एंड देन सिलहट में जाके, अच्छा उस जंग में भी बहुत ही बहादुरी के साथ 318 फॉलोअर्स थे टोटल उनके पास, बहुत थोड़े से फॉलोअर्स थे, 300 प्लस फॉलोअर्स थे, और उन फॉलोअर्स के साथ कमाल की जंग लड़ी। मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको कई दफ़ा दिया है, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, सूफीज़ and warriors and sometimes a Sufi warrior. So Hazrat Shah Jalal was a classical example of a Sufi warrior. He was also a saint but he was a warrior too. और बहुत बड़ी फौज को 300 प्लस लोगों से उन्होंने शिकस्त दिया, और वजह यकीनन क़ुव्वत ईमानी थी, और वजह वो तरबियत थी उनकी जो मक्का में उनके मामू ने की थी। ऑल दीज थिंग्स इनको ज़रा थोड़ा सा कनेक्ट अप करते हैं, और इनकी ये सारी हिस्ट्री जो मुझे पता लगी थी दिलनगार, ये मैंने आप ही के एक प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल अजीज़ हैं, ही इज़ अ डीन इन सोशल साइंसेस इन सिलहट यूनिवर्सिटी, और उनकी किताब के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एंड आई वाज सो मच हैप्पी टू कि उन्होंने पूरा कनेक्शन, अब्दुल अजीज़ साहब ने पूरा कनेक्शन बनाया हुआ है पाकिस्तान से हज़रत शाहजलाल का। एट दैट टाइम इट वाज ऑल वन, तो ब्रिटिश इंडिया था, तो ऑल वन था। और उसके बाद जब किताब भी लिखी गई है तो उस वक्त भी पाकिस्तान एक ही था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान थे। तो उनका पूरा कंसेप्ट कि कैसे एक तुर्क चलते हैं और मक्का से तरबियत लेते हैं और मुल्तान उस शरीफ आते हैं, उनकी पूरी लेगेसीज होती हैं साथ, और फिर इंडिया जाकर वहाँ पर इतनी बड़ी जंग लड़ते हैं। और आज हज़रत शाहजलाल तकरीबन 800-900 साल हो गए हैं, आज तक वो उतने ही माशाल्लाह उनके चाहने वाले मौजूद हैं। और उनकी दरगाह पे क्या कभी देखा, क्या कभी गई हो, क्या देखा, उनका माहौल कैसा? सर सिलेट में बेसिकली सिलेट में जो भी जाए लाजमी उनके दरगाह विजिट करते हैं। उधर बहुत चीज़ें देखने के लिए, बहुत खूबसूरत जगह भी है और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। असल में बंगालियों को मुसलमान बनाने के लिए उनका ही किरदार था। उन्होंने इस्लाम के उधर दावत दिया, सब कुछ किया। इनफैक्ट बस इंसान नहीं, उन्होंने जीनों, ऐसे बात मैंने सुना, जीनों को भी उन्होंने जीन को भी उन्होंने मुस्लिम किया है। और एक मजे की बात बताऊं, उधर मजर में एक तालाब है जिसमें बहुत सारे मछली है, और वो मछली जीन है, जीन को उन्होंने मुस्लिम किया था। ग्रेट। अब जो ये मुसलमान करने की बात है ना, ये मैं यहाँ से टेकअप करता हूँ। सिलहट जो जगह है उसमें जब रेफरेंडम हुआ पाकिस्तान के लिए, तो एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से वो रेफरेंडम में पाकिस्तान जीत गया था। क्योंकि वहाँ पे जैसा कि अभी दिलनगार ने बताया, दैट वाज द पॉइंट कि उस वक्त तक शाहजलाल साहब का 700-800 साल हो चुके थे, लेकिन उनका असर इतना था कि मुसलमानों की बहुत बड़ी मेजॉरिटी सिलहट में मौजूद थी। मतलब इतना जल्दी फैले मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जब वो सिलेट में गए और सिलेट में जाने के बाद लोगों के इस्लाम के दावत देने लगे, लोग उनको काफ़ी पसंद करने लगे और बहुत तेज़ी से मुस्लिम होने लगे लोग। यही मैं कह रही थी, पूरा सिलेट में आई थिंक इतना ज़्यादा हिंदू नहीं है, उधर मुस्लिम है बहुत ज़्यादा। आजकल सिलेट की क्या पॉपुलेशन की अगर हम बातचीत करें तो सिलेट में क्या परसेंटेज है मुसलमानों की और बाकी रिलीजन्स की? ऐसे भी बांग्लादेश में 93% है, लेकिन सिलेट में बहुत ज़्यादा है। वही एक जगह है जो मतलब
मेन जगह है जिधर से इस्लाम के जो और सिलेट के लोग उर्दू समझते हैं ज़्यादा, आप जी बता जी, रही थी। असल में उनका लैंग्वेज है सिलेटी, लेकिन उन लोगों को उर्दू अच्छे से समझ चलो, आता मेरे है। सिलेट वाले मुसलमान भाई फिर बहुत सारे सुन रहे होंगे, एंड आई होप सो कि वो दिलनिगार के थ्रू भी आप तक पहुंचेंगे। और दिलनिगार, आप अपना भी तो बताओ, आप सिलेट से कितना दूर, कहाँ रहते हो आपका? असल में वो कोई और एरिया में है, मैं नॉर्थ से हूँ। मेरे असल में होम डिस्ट्रिक्ट है रॉन्गपुर, नॉर्दर्न एरिया का हूँ मैं, वो दूसरे एरिया है। लेकिन सिलेट बहुत खूबसूरत जगह है। अगर कोई भी टूरिस्ट बांग्लादेश में जाए लाजमी सिलेट विजिट करता है। और Right. सिलेट को दूसरा लंदन भी कहा जाता है। सिलेट के घर बांग्लादेश के सबसे खूबसूरत घर होता है। माशाल्लाह। और सिलेट में बहुत सारे आपको और एक बात आपने शायद पहले ही बताया, जो बांग्लादेश के सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो भी हजरत शाहजला रहमतुल्लाह अलैहि के नाम पे है। बिल्कुल। हमारे एक हाई कमिश्नर हुआ करते थे, अफराज साहब मेहदी हाशमी। आज मुझसे उनसे फ़ोन पे बात हुई। मैंने कहा सर, मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो मेरे साथ एक बंगाली बच्ची भी है, और हम लोग मिल के कुछ डिस्कस करेंगे हज़रत शाहजलाल के बारे में। तो सिलहट के बारे में उन्होंने मुझे एक बड़ा मज़ेदार वाक़या बताया कि वो एज ए हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ख़ुद सिलहट गए हाज़िरी देने के लिए हज़रत शाहजलाल के मज़ार पर। तो उधर जाके जब वो बैठे, तो ऐसी बात है, हाई कमिश्नर थे तो एक सिक्योरिटी वगैरह साथ थी, तो दो लोग उठ के आए, उनसे मिले, उनको लेके गए कब्र तक, और फिर फातिहा पढ़ी, और फिर उन्होंने ये कहा कि अब आप मिल के दुआ करें कि पाकिस्तान बांग्लादेश के ताल्लुक़ जैसे भाइयों जैसे थे वो दोबारा वैसे हो जाएं। यानी सिलेट के लोग बहुत करीब हैं, उनके दिल बहुत करीब हैं पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ। आपको मैं एक मजे की बात बताऊँ, मेरे कुछ फॉलोअर्स थे जो सिलेट से, एंड वो लोग पाकिस्तानी को इतना प्यार करते हैं। वो लोग मुझे क्या कहते हैं, आप उर्दू में वीडियो बनाए। माशाल्लाह। चलो, फिर आज तो आप लोगों की ख्वाहिश पूरी हो गई सिलेट वालों, क्योंकि आज तो उनको बांग्ला नहीं समझ आती। हाँ, मैं बिल्कुल। तो ये मेरा ऑडियंस, यानी सिलेट का फिर ज़्यादा ऑडियंस माशाल्लाह हमारे साथ है फिर दिलनगार। तो ये जब आप भी इसको पोस्ट करेंगी तो आई थिंक वी विल गेट मोर रिस्पॉन्स फ्रॉम सिलेट बांग्लादेश জি, আমি इंशाल्लाह। বাংলাদেশি দর্শকদেরও বলবো আপনারা আনসোনি বাতে দেখতে থাকুন। আমি ইনশাল্লাহ আমার পেজ থেকে আপনাদের লিংক দিয়ে দিব। এখানে আপনারা সুফিজম নিয়ে অনেক ধরনের ভিডিও পাবেন। মানে এগুলো অন্তরে কানেক্ট করে এই জিনিসগুলো, মানে অনেক আনকমন একটা টপিক স্যার করেন, যেটা সুফিজম নিয়ে পাকিস্তানে প্রথমবার কেউ ট্রাভেল করে ডিফারেন্ট জায়গায় গিয়ে সেই জিনিসগুলো ডিসক্রাইব করে আপনাদের জানাচ্ছেন। তো আপনারা অবশ্যই আনসোনি বাতে দেখবেন। थैंक यू वेरी मच। मेरी बड़ी अच्छी इन्होंने चैनल को इंट्रोड्यूस भी कर दिया दिलनगार ने। एक और बड़ा मज़ेदार वाक़या मुझे अफराज साहब ने बताया कि वो क्रिकेट मैच हो रहा था, और उस दिन मैच हो रहा था शायद इंडिया का और श्रीलंका का, ढाका के स्टेडियम में। और एक ख़ातून उनको मिली, बड़ी वेल एजुकेटेड थी, वो आके बैठी उधर। तो वो साथ बैठी थी, वो पहचान गई कि ये पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हैं। तो उन्होंने कहा कि ये आज जो कुछ भी मैच का रिज़ल्ट हो, मैंने अब जाना है सिलहट वापस हज़रत शाहजलाल के श्राइन के ऊपर, और जो 3 दिन बाद मैच है ढाका में पाकिस्तान इंडिया का, उसमें मैं दुआ करूंगी कि पाकिस्तान जीत जाए। सो एक बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन है बिटवीन दीज टू मुस्लिम कंट्रीज़, और बड़ा खुशी होती है देख के जब मैं एक पूरा वेब भी देखता हूँ सूफीज़ का, सेंट्स का। इस वेब के साथ कनेक्टेड ये दो मुल्क हैं, इसलिए इनका नाम कुछ भी हो, पाकिस्तान का पाकिस्तान हो, बांग्लादेश का बांग्लादेश हो, इट डजंट मैटर। सर बात ये है कि पाकिस्तानी तो पहले था, पाकिस्तान है तो बांग्लादेश बना है, और हम अलग हो गए नाम से, लेकिन दिल से तो हम एक ही है। हम एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं, और जो भी हुआ पास्ट में वो अलग चीज़ है, लेकिन हम आम जो है, जो पब्लिक है, इनका कोई गलती नहीं था। तो हम एक दूसरे को बहुत इसमें चाहते हैं। बेसिकली मैंने तो ये देखा कि जो जितने आर्टिस्ट मैंने देखे, जितने बाकी आम लोग देखे, जैसे शुरू में ये मैंने आपको गज़ल एक सुनाई जो नज़म लिखी हुई थी, वो कितनी खूबसूरत वर्ड्स हैं उसके, कि बस जो कुछ भी था, लेकिन हम वी वर फ्रेंड्स, वी वर भाई, और बड़ा दुख था लोगों के दिल में। और मुझे उम्मीद है कि ये इस किस्म के जब हमारी बांग्लादेश से हमारी बेटियां, हमारी बहनें आएंगी और यहाँ पे आके पाकिस्तान में जब बातचीत करेंगी, तो सबके दिल काफ़ी बड़े होंगे। सर मैं पाकिस्तान के आधा पाकिस्तान सोचा कि मैंने घूम लिया। तो माशाल्लाह। मैं
पाकिस्तानियों को शुक्रिया करना चाहती हूँ, बहुत थैंक यू सबको, मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, इतना मुझे दिल से एक्सेप्ट किया। कुछ लोगों को तो पता नहीं होता कि मैं बांग्लादेश से हूँ, जब मैं घूमने जाती हूँ, जब बांग्लादेश के फ्लैग देखते पीछे पीछे भागते, अब बांग्लादेश से, अब बांग्लादेश से हम आपके फ्लैग लेके पिक्चर्स लेना चाहते हैं। मतलब इतना खुश होते हैं, इतना अच्छे से मुझे इतना रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार देते हैं, मैं खुद शुक्रगुजार हूँ सबसे। अल्लाह का बड़ा करम है कि ये आज हम जो बैठ के बातचीत सूफ़ी सेंट्स के वेब की बातचीत कर रहे हैं, तो मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि अभी हम मखदूम जहानिया जहाँ गश्त उनके पास जब हम जाएंगे, जो कि हज़रत शाहजलाल के ग्रैंडफादर थे और उनके मामू के वालिद साहब थे जिन्होंने ट्रेन किया था हज़रत शाहजलाल को, उनके जब मकबरे पे भावलपुर जाएंगे तो हम ज़रूर लेके जाएंगे आपको दिलनगार, क्योंकि आई फील कि आपका ज़्यादा हक बनता है उनके मज़ार पे जाके हाज़िरी देने का। तो दिस वाज अ लिटिल इंट्रोडक्टरी पॉडकास्ट जो मैंने दिलनगार के साथ किया है, और टॉपिक हज़रत सैयद जलाल शाह जलाल जो कि एक ऐसे ज़बरदस्त सूफ़ी सेंट थे जिनकी वजह से आज मुसलमानों की तादाद, जैसा कि बताया दिलनगार ने, 93% मुसलमान बांग्लादेश में हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दोज अनसुनी बातें जो आप लोग कम सुनते हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि हमेशा ऐसी ही बातें आपसे करूं जिनमें, और मेरी खुशकिस्मती है ये कि आई हैव दिलनगार विद मी, और मैं अपने सिलहट के भाइयों को इन पर्टिकुलर और बांग्लादेश के भाइयों को इन जनरली सबको बोलूँगा कि इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री पाकिस्तान एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री बांग्लादेश। सो वो जो कहा गया ना कि जो 2 नेशन थ्योरी ख़त्म हो गई, 2 नेशन थ्योरी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है अब, क्योंकि अब 2 बड़े मुसलमान मुल्क ताकतवर एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले इस नक्शे पे मौजूद हैं। अनसुनी बातें जवाद रज़ा ख़ान और दिलनगार के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़। बिछड़ते वक्त उन आँखों में थी हमारी गजल, गजल भी वो जो किसी को कभी सुनाई न थी, के धूप छाँव का आलम रहा, जुदाई न थी।